बस लेक्चर नंबर 1 में हम रिएक्ट को बेसिकली रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। हम रिएक्ट ऐप ही रख देते हैं इसका नेम। देन इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे VS कोड में। ओपन विद कोड करेंगे। चंद चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपके पास कुछ एक्सटेंशन होनी चाहिए रिएक्ट ऐप यूज़ करने से पहले ES7 आपने कर लेनी है इंस्टॉल। आपके पास हमारे पास VS कोड आइकन्स कर सकते हैं। प्रीटियर को आपने इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। और सिंपल आपके पास ये चंद एक एक्सटेंशन होनी चाहिए। हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, कंट्रोल बैक टिक प्रेस करेंगे या यहाँ से टर्मिनल न्यू क्रिएट कर लें। आपके पास टर्मिनल में आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी, फोल्डर सॉरी ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कमांड देंगे npm create with add latest स्पेस देंगे डॉट, ताकि हमारे पास न्यू फोल्डर क्रिएट ना हो, इसी फोल्डर में रिएक्ट ऐप बन जाए। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे रिएक्ट का फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको नो देन इंस्टॉल कर लेंगे नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो ऐसा वेट करेंगे हम, हमारी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देख लेना कि आपके पास इस तरह के आइकन शो हो रहे हैं, बिकॉज VS कोड आइकन या आप मटेरियल आइकन्स कोई भी आइकन का थीम यूज कर सकते हैं। हमारी रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गई है। इसको अगर आपने ओपन करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके इसके ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास रिएक्ट ऐप हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट जो है उसका बनकर आ गया। इस टेम्पलेट को इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं। ऐप को कंट्रोल C प्रेस करेंगे यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके तो ये स्टॉप हो जाएगी। अगेन स्टार्ट करना है npm run dev, तो आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी अगेन। बेसिक हम क्या करेंगे, app.css को बेशक डिलीट कर देंगे। app.jsx को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A और यहाँ पे RFC, बेसिकली वो जो ES7 की एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है उसकी वजह से हमें ये हेल्प मिल रही है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट इजीली बना सकते हैं। index.css को भी हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे और बैक स्पेस कर देंगे, तो इधर हम बाद में खुद से स्टाइलिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आप खुद देखिए हमारे पास ये रिएक्ट ऐप में सिर्फ इतना सा मौजूद है बिकॉज हमने रिएक्ट ऐप इतनी ईजी बनाई है। तो ये हमारे पास मेनली हमारी रिएक्ट ऐप बन गई हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे हम HTML लगा देते हैं, ठीक है। हेलो दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ओके हो गया। तो अब देखिए हमारी फर्स्ट रिएक्ट ऐप हमारे पास बन के रेडी है। ये सर्वर आपने लाजमी स्टार्ट रखना है। आप इसको जब स्टॉप कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो लोड नहीं होगी, आपकी लोकल होस्ट बेसिकली सर्वर स्टॉप हो गया रिएक्ट का। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं npm run dev से। कंट्रोल C से हम स्टॉप कर सकते हैं और npm run dev से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली सर्वर को, और यहाँ पे दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो आपकी रिएक्ट ऐप लोड हो जाएगी। सो बेसिकली ये आपके पास रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करनी है, ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। अब आपने इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है ना। SRC के अंदर हमने सारा काम करना है। ये आपके पास नोड मॉड्यूल्स है, इनको आपने बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना, ये आपके सारे पैकेजेस हैं। और ये जो index.html और gitignore ये सारी फाइल्स को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बेसिक हमारा स्टार्ट होता है SRC से। यहीं पे हम फोल्डर्स बनाएंगे और उसी के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर बन गया कंपोनेंट्स का, और इस फोल्डर में हम फाइल बनाएंगे। जैसे हमारे पास कंपोनेंट है navbar.jsx, ये कंपोनेंट है। RFC लिखेंगे और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट navbar का बना देंगे। ये हमारे पास बेसिकली हमारी navbar बन के आ गई। अब ये यहाँ पर यूज़ कैसे होगी, जारी बात अभी तक मेरी navbar यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। यूज़ कैसे करेंगे, आपको इसको app.jsx में कॉल आउट करना पड़ेगा। वो कैसे कॉल आउट करेंगे, आप सिंपल navbar और सिंपल कंपोनेंट लाइक यूज करेंगे। ये चीज याद रखें कि आपके पास, तो थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए नैव बार को हमें एन कैपिटल के साथ डिनोट करना है, बिकॉज रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में आप पास्कल केस नेमिंग कन्वेंशन यूज
करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा, अपर केस में होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट भी करेंगे, बिकॉज आप अगर देखें तो navbar.jsx को मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट, तो रिएक्ट डोम को इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए एज ए नेम navbar, ठीक है ना। अब navbar फ्रॉम कंपोनेंट्स navbar, ये उसकी लोकेशन है कि यहाँ से हम इसको गेट कर रहे हैं। सिंपल, आप यहाँ पे जब इसको इंपोर्ट कर रहे थे या इसको यूज़ कर रहे थे तब भी आप इसको यूज़ मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो भी वो आपको ऑप्शन दे रहा होगा, सजेशन दे रहा होगा कि आप इसको इंपोर्ट कर सकें। सो अब आप देखें तो हमारी नैपर हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरह आप कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको कॉल आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक और कंपोनेंट बना के दिखा देता हूँ, footer.jsx और RFC। यहाँ पे बेसिकली हम footer.jsx में लिख लेते हैं कॉपीराइट, ठीक है ना, एम्परसेंड कॉपी, और ये लगाएंगे ताकि वो हमारे पास कॉपीराइट का सिंबल आ जाए, और आगे कॉपीराइट रिजर्व बाय रिएक्ट जेएस। ओके, इस तरह लिख देते हैं। और अब इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको इस हेडिंग के बाद चाहिए ना, तो बाद में हम फुटर को इंपोर्ट कर लेंगे। अब आप देखो ये सजेशन दे रहा है, ठीक है ना, तो आप एंटर करेंगे तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए रिएक्ट कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है। ओके हो गया हमारे पास। बेसिकली हम इस तरह सिंपल वे में रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं और उनको किस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम खत्म करते हैं।